तारीख 19 अगस्त, दिन बुधवार, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को सौंप दिया। इस फैसले के आने तक खूब ड्रामा हुआ। महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में खूब तनातनी भी हुई। जहां एक और महाराष्ट्र सरकार ये चाहती थी कि सीबीआई की जांच ना हो, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले और उनके फैंस ये चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो। और आखिरकार सीबीआई ने इस मामले में एंट्री कर ही ली। इस खबर के आने के बाद बिहार के कई स्थानों में इस फैसले के समर्थन में प्रदर्शन भी किए गए। सोशल मीडिया में भी अक्षय कुमार, अनुपम खेर और कंगना रनौत जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक सभी ने इसे सच की जीत कहा है। यहाँ तक कि राजनीति के भी कई बड़े बड़े नामों ने इस फैसले में टिप्पणी की है, जिसमें से खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे सच की जीत बताया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, सुशांत जी के परिवार को। बीजेपी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने इस फैसले के बाद तो एक ऐसा ट्वीट किया जो वायरल हो गया। पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत के परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों, जल्दी ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। # महाराष्ट्र सरकार रो रिया है। इस फैसले के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने इस केस की प्राइमरी अक्यूज रिया चक्रवर्ती पर अपना गुस्सा भी उतारा। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी इस मामले में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जांच कोई भी करे, सत्य वही रहेगा। अब सवाल ये है कि क्यों ये केस मुंबई पुलिस के पास से सीबीआई के पास चला गया? क्या मुंबई पुलिस की जांच में कोई कमी थी जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया? तो ये सब बताने से पहले इस पूरे केस की टाइमलाइन आपको शॉर्ट में बताते हैं। 14 जून को यह हादसा हुआ। इसके बाद केस दर्ज करके मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। 50 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, जिसमें सुशांत के परिवार वाले और उनके दोस्त भी शामिल थे। इसके बाद बॉलीवुड के एक हिस्से ने आरोप लगाया कि सुशांत नेपोटिज्म के शिकार थे। इस मामले में बॉलीवुड जगत के भी कई लोगों से पूछताछ हुई। इसके बाद इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में FIR दर्ज कराई। इस शिकायत में रिया चक्रवर्ती पर अबेटमेंट टू सुसाइड और पैसे हड़पने के साथ साथ कई आरोप लगे। इसके बाद पटना पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी, मगर रिया चक्रवर्ती ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी मांग ये थी कि पटना में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। रिया की इस याचिका में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने विरोध जताया। इसके बाद 31 जुलाई को ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी। 3 अगस्त की बात है जब बिहार से एक पुलिस टीम मुंबई जाती है, लेकिन IPS ऑफिसर विनय तिवारी को फोर्सिबली क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बिगड़ते माहौल को देखते हुए इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने CBI की जांच की मांग उठाई। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। 6 अगस्त को CBI ने केस दर्ज कर लिया। 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने रिया की याचिका मामले में खुद को एक पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। इसके बाद 11 अगस्त को सुनवाई हुई। रिया चक्रवर्ती के वकील की मांग थी कि मामला बिहार से मुंबई ट्रांसफर हो। बिहार सरकार के वकील की मांग थी कि CBI जांच हो, और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार के वकील CBI की जांच का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत CBI की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को CBI को सौंपने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के तर्क क्या थे? जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस मामले में 35 पन्नों का जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में क्या लिखा है उसकी शॉर्ट समरी आपको हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि मुंबई पुलिस ने केस में जो रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपे हैं, उन्हें देखकर प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई पुलिस ने गलत किया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को रोककर या उन्हें सपोर्ट ना करके एक शक पैदा किया है। कोर्ट ने यह भी लिखा कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसमें कोई कमी नहीं है, मगर इस केस के जुड़े स्टेक होल्डर्स जांच सही नहीं होने की बात कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि दोनों ही राज्यों के कंट्रोल से बाहर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। दोनों ही राज्य यानी बिहार और महाराष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं और इस वजह से जांच पर सवाल उठने लगे हैं, और इसलिए इस मौजूदा माहौल को देखकर जांच गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब बात करते हैं CBI इन्वेस्टिगेशन के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। अगर देखा जाए तो हत्या जैसे मामलों की जांच में कई बार CBI सफल हुई है, मगर कुछ केस ऐसे भी हैं जिसकी गुत्थी CBI भी नहीं सुलझा पाई है। आपको कुछ उदाहरण देते हैं। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। उनके साथ 6 और लोगों की हत्या हुई थी। मामले में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी समेत कई बड़े क्रिमिनल्स के नाम सामने आए थे। बाद में ये मामला गड़बड़ाया और जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया गया, मगर CBI इसमें साबित नहीं कर पाई कि हत्या किसने की थी, और 2019 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरुषि हेमराज हत्याकांड। CBI की जांच इस मामले में हुई और सबूतों के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स नुपुर और राजेश तलवार को 26 नवंबर 2013 को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद इन दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की।
हाई कोर्ट ने ये माना कि सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं वो दोनों को आरोपी साबित करने के लिए काफी नहीं है। 12 अक्टूबर 2017 को दोनों को रिहा कर दिया गया। ये वो 2 केसेस हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित हुए और सीबीआई जिसे सुलझाने में नाकाम रही। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें लंबे समय के बाद भी सीबीआई अंजाम तक पहुंची है और मामले के आरोपी को सजा भी हुई है। उदाहरण के तौर पर देखें तो चारा घोटाला को ले सकते हैं, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा हुई थी। JD chief Lalu Prasad has been sentenced to 3.5 years in jail by a special CBI court in a further scam case relating to fraudulent withdrawal of 89.27 lakh rupees from the Deoghar treasury 21 years ago, and a fine of 5 lakh rupees has also been imposed on him in this further scam case. तो ये माना जा सकता है कि सीबीआई की रिपोर्ट मिली जुली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच सफलतापूर्वक जल्द से जल्द सफल हो और पूरे देश और पूरी दुनिया को इस मामले का सच जानने को मिले।